Hello students, today we are reading in computer vision. The first chapter is know about Windows 7. आप पहले ही Windows 7 के बारे में जान चुके हैं, Windows XP के बारे में पढ़ चुके हैं। Windows XP हमारा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का सबसे पावरफुल प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में लॉन्च किया था। Windows XP माइक्रोसॉफ्ट के सभी पुराने विंडोज़ वर्जन से प्रभावशाली था और यूज़र फ्रेंडली भी। XP के आने के बाद कंप्यूटर्स की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव साबित हुआ है। आज तक सबसे सफल सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा Windows XP ही रहा है। पुराने वर्जन भी थे इसमें हमारे, जैसे Windows 98, Windows MP, Windows 2000 एक्सेट्रा। Windows XP को होम यूज़र और प्रोफेशनल दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये सब Windows 7 हमारा लेटेस्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया है। फीचर्स ऑफ Windows 7। Windows 7 के कुछ फीचर्स हैं: फाइल्स, इमेजेस, प्लेइंग म्यूज़िक, इंटरनेट एक्सेस द इंटरनेट। फाइल्स में Windows 7 आपके कंप्यूटर पर इकट्ठा फाइल्स जो होती हैं कलेक्ट की हुई, उनको मैनेज करने के लिए कई अलग अलग तरीके, कई अलग अलग वेज प्रोवाइड किए हैं। ये आपको रीनेम, डिलीट, प्रिंट, ओपन, मूव और सर्च करने का ऑप्शन देता है। इसके बाद है हमारा इमेजेस। Windows 7 इमेज के साथ काम करने के लिए अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है। आप अपने पास अपनी पिक्चर्स बनाने का ऑप्शन है। आप स्कैनर, डिजिटल कैमरा या इंटरनेट से डाउनलोड पिक्चर्स को यूज़ करके भी अपनी पिक्चर्स बना सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्लेइंग म्यूज़िक। Windows 7 की हेल्प से आप म्यूज़िक सीडीज़ चला सकते हैं, DVDs मूवी भी देख सकते हैं और इंटरनेट पर लेटेस्ट मूवी और म्यूज़िक भी फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारा एक्सेस द इंटरनेट। Windows 7 से आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद की वेबसाइट खोल सकते हैं, वेब पेज खोल सकते हैं और ये आपको वर्ल्ड में कहीं भी ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स भेजने और रिसीव करने के लिए भी अलाउड है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके बाद है हमारा Windows 7 डेस्कटॉप। Windows 7 डेस्कटॉप है हमारा जो हम जब विंडोज़ अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं और हमारा डेस्कटॉप इस तरीके से ओपन होता है। ये हमारा Windows 7 डेस्कटॉप है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा स्टार्ट बटन। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी सारी प्रोग्राम्स की। फिर है वहाँ पर हमारा स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारा मेन्यू खुलेगा जहाँ हमारी एप्लीकेशन जहाँ पर हैं, हम एप्लीकेशन जो लेना चाहते हैं, जिसको भी ओपन करना चाहते हैं, वहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा आइकन है हमारा, जो अब हम कोई भी प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक आइकन हमारा यहाँ, उसके आइकन हमारे यहाँ पे छोटे छोटे आइकन, छोटी छोटी सी पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले होने लगती हैं, ताकि हमें अगर हमने रिसाइकल भी है, माई कंप्यूटर है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमने इंस्टॉल करा और इंस्टॉल करने के बाद हमने छोटे छोटे आइकन्स यहाँ पे हमें यहाँ शो होने लगेंगे, ताकि हमें कभी भी कुछ ओपन करना है, कोई भी फाइल ओपन करनी है तो हम यहाँ जाके क्लिक करके ओपन कर सकें। इसके बाद है हमारा माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर बहुत ही अहम है क्योंकि माउस पॉइंटर के ज़रिए हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल तक पहुंच सकते हैं। माउस पॉइंटर के ज़रिए हम किसी भी एप्लीकेशन को फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारा डेट एंड टाइम और नोटिफिकेशन एरिया। ये हमारा टास्क बार होता है। इसे ये जो नीचे लाइन होती है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर, ये हमारी टास्क बार लाइन कहती है। ये टास्क बार आइकन है जहाँ पे हमारे विंडोज़ जो भी है हमारी, वो यहाँ पे आइकन छोटा सा उसका शो होगा। फिर हमारा ये जो पूरी लाइन होती है दिख रही है आपको, ये हमें टास्क बार कहलाता है। जब हम किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं, चाहे एक्सेल पे कर रहे हो, वर्ड पे कर रहे हो, पावर पॉइंट पे, जो भी एप्लीकेशन हमने ओपन कर रखी है तो वो इस टास्क बार पर एक छोटे से आइकन के थ्रू आपको डिस्प्ले होएगी यहाँ पर। इसी टास्क बार ये जो हमारा टास्क बार है, इसी पे आप राइट की तरफ कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम और नोटिफिकेशन एरिया शो होगा। डेट एंड टाइम शो होगा जब आप अपना फ़ोन भी न्यू लेते हैं तो उसमें डेट एंड टाइम सेट करते हैं कि क्या डेट है, क्या टाइम सेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम शो होगा। फिर उसके नीचे नोटिफिकेशन एरिया। अगर आपको कोई ईमेल, कोई स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी आपको आता है, ईमेल होता है अगर, तो वो आपको यहाँ पे छोटा सा रेड कलर का एक डॉट दिखाई देगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे कंप्यूटर पे कोई नोटिफिकेशन आई है। यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। इसके बाद है हमारा डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन वही जो हमने अभी ऊपर अपने डेस्कटॉप जो हैं हमने उसके पढ़े हैं, आइकन, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन, टास्क बार, आइकन, नोटिफिकेशन है, डेट एंड टाइम, माउस पॉइंटर, वही उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है।
डेस्कटॉप आइकन वही है जो हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम्स को, वो हमारे जब इंस्टॉल करेंगे तो वो हमारे डेस्कटॉप पर आइकन छोटे छोटे से आइकन बनकर आ जाएंगे, जिससे हम आसानी से ऊपर से ही कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के थ्रू हम एक से दूसरी फाइल पर मूव कर सकते हैं। अपनी विश के अकॉर्डिंग हम किसी भी फाइल पर जाके माउस पॉइंटर से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा टाइम एंड डेट। हमारा टास्क बार आइकन, टास्क बार पे टाइम एंड डेट शो होता है, हमारा डेट और अपनी स्क्रीन पर शो होता है कि क्या डेट है, आज क्या टाइम है, वो हम सेट कर लेते हैं। अगर हमें चेंज करना है, अगर डेट या टाइम गलत डला है तो हम चेंज करना वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया है, हम कंप्यूटर पे अपने काम कर रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर पे एकदम से अगर कोई ईमेल आता है किसी भी तरीके का, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट या फिर अपडेट का कोई हमारा एक नोटिफिकेशन आता है कि अपने कंप्यूटर को, अपने वर्ज़न को, लेटेस्ट वर्ज़न आया है उसे अपडेट करिए, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया पे यहाँ पे रेड कलर का एक छोटा सा डॉट बनकर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ हमारे कंप्यूटर पे कोई नोटिफिकेशन आई है, कोई ईमेल आया है या कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई लेटेस्ट वर्ज़न आया है जिसे हमें अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए भी हमारे वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें अपडेट करना है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद है हमारा टास्क बार। टास्क बार हमारा वही है जहाँ पर हम जब एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा टास्क बार आइकन पे शो होता है वहाँ पे सारा हमारा कि हम कौन सी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा टास्क बार आइकन हमारा लेफ़्ट की तरफ होता है, छोटा सा आइकन विंडोज़ का बना हुआ। इसके बाद है हमारा हो गया डेस्कटॉप। विंडोज 7 का जो डेस्कटॉप है उसके जो हमारी फीचर्स हैं सारे, वो हमने यहाँ पर फंक्शन जो हैं हमारे, वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बाद है हमारा स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन पे स्टार्टिंग प्रोग्राम एंड लॉन्चिंग मेन्यू, विंडोज 7 फीचर जितने भी मेनी फीचर्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं वो स्टार्ट बटन पे, द बटन इज़ यूज, इसका बटन का यूज़ करके हमारे सारे लिस्ट ओपन हो जाती है। स्टार्ट मेन्यू में हम जो प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं वो हमारे कंप्यूटर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। फंक्शंस ऑफ विंडोज 7 के कुछ फंक्शंस हैं हमारे जो बताए गए हैं, न्यू फंक्शंस हैं हमारे। ये 4 फंक्शन दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट में ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेट करेगा। ये कीबोर्ड और माउस से इनपुट प्राप्त करने के रूप में हो सकता है। मॉनिटर पर आउटपुट और हार्ड डिस्क से प्रोग्राम और फाइल्स फाइंड करता है। ये सभी कंप्यूटर के साथ बातचीत, कंप्यूटर के सभी कार्यक्रम के साथ, प्रोग्राम्स के साथ यानी कि एप्लीकेशन के साथ बातचीत करता है। यह कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर के साथ कम्युनिकेट करने में भी कैपेबल रहेगा। इसके बाद है एडिशन ऑफ विंडोज 7। विंडोज 7 ने हमें 6 डिफरेंट एडिशंस दिए हैं। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल है वो हमारा होम प्रीमियम और प्रोफेशनल और अल्टीमेट एडिशन है, वरना दिए उन्होंने हमें 6 हैं, लेकिन जो ये हमारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, अवेलेबल हैं इस टाइम। तो फर्स्ट है हमारा विंडोज 7 स्टार्टर। विंडोज 7 स्टार्टर जो है इसमें कई तरह के फीचर्स हैं, कई विशेषताएं हैं और आप तब तक इसे यूज़ कर सकते हैं जब तक आपकी इच्छा हो, तब तक आप चाहें इसे, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप इसे जब तक चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें कई लोगों की ये शिकायत होती है कि ये बहुत कमज़ोर वर्जन है, ये कार्यक्रम बहुत कमज़ोर है, बट इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जब तक जी चाहे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा होम बेसिक। विंडोज 7 होम बेसिक केवल कुछ कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, पाकिस्तान है, कुछ ही कंट्रीज़ में ये उपलब्ध है, अवेलेबल है। इसके बाद है हमारा विंडोज 7 होम प्रीमियम। विंडोज 7 होम प्रीमियम, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी विशेषताएं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो विशेष रूप से होम यूज़र्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। जो होम प्रीमियम है वो कुछ ऐसे इसके अंदर फीचर्स दिए गए हैं जो कि होम यूज़र्स के लिए की आवश्यकता, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके बाद है हमारा विंडोज 7 प्रोफेशनल। यह एडिशन होम यूज़र और बिजनेस यूज़र दोनों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद है हमारा विंडोज 7 एंटरप्राइज में यह एडिशन मार्केट के एंटरप्राइज सेगमेंट के लिए है और वॉल्यूम लाइसेंस के
थ्रू से उन कंपनीज़ को बेचा जाता है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट के साथ सॉफ्टवेयर बीमा का ठेका लेते हैं। उसके बाद है हमारा विंडोज़ 7 अल्टीमेट। विंडोज़ 7 अल्टीमेट एंटरप्राइज के समान सुविधाओं के साथ आता है। विंडोज़ 7 अल्टीमेट और विंडोज़ 7 एंटरप्राइज की समान है, इनके फीचर जो हैं इनके अंदर के साथ आता है। होम यूज़र्स के लिए व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल लाइसेंस के आधार पर अवेलेबल है। इसके बाद है हमारा मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर विंडोज़ 7। हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं हार्डवेयर की विंडोज़ 7 की। माइक्रोसॉफ्ट ने एडवाइज़र को जारी किया और अपग्रेड किया जो कि विंडोज़ 7 के साथ कंपेटिबल है या नहीं, ये देखने के लिए कंप्यूटर को स्कैन करता है। A32 विंडोज़ 7 कैपेबल पीसी में कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं और वो हैं हमारी प्रोसेसर, मेमोरी, ग्राफिक्स, स्टोरेज और ड्राइव्स। यू कैन ऑल्सो गेट ऑडियो आउटपुट एंड इंटरनेट एक्सेस एट अ फी दैट में अप्लाई। आप एक फ्री में ऑडियो आउटपुट इंटरनेट एक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं जो लागू हो सकते हैं। इसके बाद है हमारा A64 बिट विंडोज 7 कैपेबल पीसी विल नीड टू फॉलोइंग हार्डवेयर। A64 बिट विंडोज 7 कैपेबल पीसी को कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है जैसे कि प्रोसेसर्स, मेमोरी, ग्राफिक्स, स्टोरेज, ड्राइव्स। और इनकी ये जो ज़रूरत हैं 1 गेट्स प्रोसेसर और मोर प्रोसेसर्स, 2 GB गीगाबाइट्स ऑफ रैम, GB की फुल फॉर्म है हमारी गीगाबाइट्स ऑफ रैम, डायरेक्ट इस 9 ग्राफिक्स डिवाइस विद WDDM 1.0 और हायर ड्राइवर, स्टोरेज 16 GB ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस, ड्राइव, DVD और रोम। यू कैन गेट ऑडियो आउटपुट एंड इंटरनेट एक्सेस एट अ फी दैट में अप्लाई। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स टू यूज़ सम मोर फीचर्स। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमारी कुछ मोर फीचर्स हैं बिटलॉकर, विंडो एक्सपी मोड, विंडो मीडिया सेंटर। ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स जो हैं इसकी वो हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे जो विंडो 7 के न्यू फीचर हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अभी आप। विंडो 7 के हमारे न्यू फीचर हैं, कई फीचर्स के साथ आता है एरो, गैजेट्स, स्पीड रिकॉग्नाइजेशंस, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा एरो न्यू हार्डवेयर बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये वाइंड के प्रीमियम प्रोफेशनल अल्टीमेट एंटरप्राइज एडिशंस में उपलब्ध है। ये आपके ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए यूज़फुल न्यू वेस के साथ इजी ग्राफिक्स ब्लेंड्स हैं। ये न्यू इंटरफेस पिछली विंडोज़ की तुलना में यानी कि कंपैरिजन में अधिक क्लीन और क्लियर और प्लेजिंग है, जिसमें नई ट्रांसपेरेंसीज, लाइव थंबनेल, लाइव आइकन एनिमेशन और आई कैंडी भी शामिल है। आई कैंडी यानी कि आकर्षक मनोरंजन भी शामिल है। टास्क बार सेकंड न्यू फीचर हमारा विंडोज 7 का। टास्क बार करंटली में चल रहे एप्लीकेशंस को आइकन के चारों ओर एक बॉर्डर फ्रेम द्वारा हाईलाइटेड किया गया, जबकि एप्लीकेशंस को टास्क बार पर पिन किया जा सकता है ताकि जब वे नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए शॉर्टकट दिखाई दे। उसके बाद है हमारा स्नैप थर्ड फीचर हमारा। आप अपनी विश के अकॉर्डिंग किस साइड को चूज़ करते हैं, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, राइट या लेफ़्ट। विंडोज़ वर्टिकली रूप से एक्सपेंड होगी। फोर्थ फीचर है हमारा पिनिंग। विंडोज 7 में अपने अक्सर यूज़ किए जाने वाले प्रोग्राम्स में शॉर्टकट एडिट करने का एक गुड आइडिया है। ये बहुत से क्लिक सहेजेगा और आपको अधिक एफिशिएंट बनाएगा। उसके बाद है हमारा जंप लिस्ट। इस फीचर्स को प्रत्येक एप्लीकेशन में यूनिक जंप लिस्ट होती है जो इस फीचर्स से मेल खाती है, जो एप्लीकेशंस के लिए यूनिक है। इसे हाल में ही खोली गई फाइल्स और कॉमन टास्क पर अप्लाई किया जा सकता है। विंडोज सर्च, ये फीचर्स काफ़ी तेज़ है और स्टार्ट मेन्यू को स्टोर कर रही है। इसका शर्त से आप स्टार्ट मेन्यू सर्च बार में टाइप करना शुरू करते हैं, आपको तुरंत आपके अपने मॉनिटर पर वांछित डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, म्यूजिक और ईमेल की एक सूची दिखाई यानी कि एक लिस्ट दिखाई देगी। आप लिस्ट के आधार पर ग्रुप कर लेंगे और तब उन्हें स्कैन करने के लिए आसान बनाने के लिए कीबोर्ड और टेक्स्ट पार्ट हाईलाइटेड किए जाएंगे।
विंडो सर्च का ये होता है कि जब हम कुछ भी हमें सर्च करना होता है तो वहाँ पे जैसे ही टाइप करते हैं हमें फ़ौरन ही डिस्प्ले हो जाता है, हमें एक लिस्ट हमें शो हो जाती है जो भी हम सर्च कर रहे होते हैं विंडो सर्च में। इसके बाद है हमारा थंबनेल प्रीव्यू। थंबनेल प्रीव्यू में विंडोज 7 में जब भी माउस पॉइंटर को टास्क बार पर प्रोग्राम्स आइकन्स पर ले जाया जाता है तो आपको अपनी सभी फाइल्स या प्रोग्राम्स की एक छवि दिखाई देगी। जैसे ही आप थंबनेल प्रीव्यू में आप जाके अपने माउस पॉइंटर को टास्क बार प्रोग्राम आइकन पर ले जाते हैं तो आपको एक सूची लिस्ट की छवि दिखाई देगी, आपको एक वहाँ पे प्रिंट दिखाई देगा। इसके बाद है हमारा गैजेट्स। आपके डेस्कटॉप पर न्यूज़, पिक्चर्स, गेम जैसी इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिससे गैजेट से आपको पता चलता है अलग तरीके से गेम्स हैं, हर तरीके के गेम्स हैं, हमारे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। डेस्कटॉप पर न्यू जो हमारे आते हैं वो हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाली जाती है। विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐड, इसमें सर्च सजेशंस, न्यू यूजर्स इंटरफेस, टैबलेट ब्राउजिंग, अ सर्च बॉक्स, इम्प्रूव प्रिंटिंग, पेज जूम, क्विक टैप्स और जैसे कई हमारे नई सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस जैसे स्मार्ट न्यू फीचर्स हैं और इम्प्रूव्ड वेब स्टैंडर्ड सपोर्ट भी है। इसके बाद है हमारा विंडो मीडिया प्लेयर 12। आपके सभी म्यूजिक, वीडियोस, पिक्चर्स और रिकॉर्डर्स टीवी को स्टोर करने और एंजॉय करने के लिए वे नए तरीके प्रोवाइड करता है। बैकअप एंड रिस्टोर, ये फीचर यूजर्स को अपने कंप्यूटर पर फाइल्स के प्रोवाइड बैकअप्स पीरियोडिक बैकअप्स को शेड्यूल्स करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर ये हमारा बिटलॉकर, ये यूनिक फीचर है जो आपके डेटा को नुकसान या हैकर से बचाने में आपकी हेल्प कर सकती है। बिटलॉकर जो है हमारा हमारे कंप्यूटर को नुकसान से, हैकर से बचाने के लिए, डाटा को नुकसान से बचाने के लिए हमारी हेल्प करती है। इसके बाद है हमारा विंडो एनी टाइम अपग्रेड। विंडो एनी टाइम अपग्रेड हमारे इसकी जो शॉर्ट ये WAU, ये जो है हमारी इसकी फुल फॉर्म ये है विंडो एनी टाइम अपग्रेड। विंडो कभी भी अपग्रेड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा यूजर्स के लिए पेश की गई है। एक लास्ट फीचर है जो ऑनलाइन लाइसेंस खरीदकर अपने विंडोज़ को एडिशंस को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा विंडो अपग्रेड एनी टाइम अपग्रेड बनाया गया है, इसलिए बनाया गया ताकि हम कभी भी अपने विंडोज़ को अपग्रेड कर सकें और इन जस्ट 10 मिनट्स के अंदर हमारा ये अपग्रेड रहेगा। सो यू विल हैव एडवेंचर ऑफ एक्स्ट्रा फीचर्स व्हाइल कीपिंग योर करंट प्रोग्राम्स फाइल्स इन सेटिंग एज दे आर। इसके बाद है हमारा एरो शेप। यूजर्स को अपनी स्क्रीन पर किसी भी अवस्था को हिलाकर आगे पीछे खींचकर माउस पर अपनी पसंद की खिड़की को साफ करने देगा। एरो शेप का मीन्स है हम माउस से ड्रैग करके अपनी किसी भी विंडोज़ को साफ करना, आगे पीछे, इधर उधर, ऊपर नीचे करने के लिए और अपनी विंडोज़ को क्लियर करने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। फिर है हमारा एरो पिक। एरो पिक आप देख सकते हैं टास्क बार के दूर राइट कॉर्नर पर एरो पिक बटन, जब आप उस पर क्लिक करते हैं या एरो पिक बटन पर माउस के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये अन्य अदर्स विंडोज़ को ट्रांसपेरेंट बनाकर डेस्कटॉप और गैजेट्स को प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करती है। फिर हमारा विंडोज़ मीडिया सेंटर, ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और मीडिया प्लेयर है। यह विंडोज़ XP के एक अलग वर्जन के रूप में आया है जिसे विंडो XP मीडिया सेंटर के कहा जाता है। इसके बाद है हमारा गेम एक्सप्लोरर। इट इज़ अ सिंपल टॉपिक। गेम एक्सप्लोरर यहाँ आप करेंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज 7 में फ्री सेल, हार्ट्स, माइन्सवीक, पार्सल, प्लेस और स्लाइड जैसे गेम्स आते हैं, स्लाइड सॉलिटायर जैसे गेम्स आते हैं, उन्हें आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। करंटली जल्दी फ़ौरन जब आए आपको शो हुए तो आप फ़ौरन ही इतने करंटली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा पेरेंटल कंट्रोल। यह फीचर्स यूज़र्स को वेबसाइट्स, प्रोग्राम और गेम्स को नियंत्रित करने के लिए जो प्रत्येक स्टैंडर्ड यूज़र्स को स्थापित करता है, ये उसके लिए है हमारा। इसके बाद है हमारा विंडो XP मोड। विंडो XP विंडो 7 डेस्कटॉप पर ओल्ड विंडोज़ XP बिजनेस सॉफ्टवेयर को चलाने का ऑप्शन देता है
जो हमारा विंडो एक्सपी मोड है वो हमारा विंडो एक्सपी को चलाने, ओल्ड विंडो एक्सपी जो हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर हमारे, उनको चलाने के लिए ऑप्शन देता है। फिर हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, दिस फैसिलिटी इज़ टोटली इंटीग्रेटेड इनटू विंडोज 7। ये फैसिलिटी पूरी तरीके से विंडोज 7 के लिए इंटीग्रेटेड है। फिर हमारा पेंट कुछ नई फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि न्यू विंडोज़ को शीर्ष पर पट्टी जो प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए अधिक सरल बनाती है, ईजी बनाती है। पेंट में न्यू रियलिस्टिक डिजिटल ब्रश होते हैं जो पानी के रंग को क्रेयर और कैलीग्राफी को शेड देते हैं। उसके बाद है हमारा स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू हमें उन ऑप्शन की लिस्ट दिखती है वहाँ पर जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। ये हमें उन सभी टास्क को भी दिखाता है जिन्हें हम विंडोज 7 के साथ कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन्स, पॉइंटिंग डिवाइस, विंडोज़ मेन्यूज़, डायलॉग बॉक्स, सिक्योरिटी फीचर्स, ये सब हम पहले इधर भी पढ़ चुके हैं। फिर मैं एक बार इसे रिवाइज कर देती हूँ दोबारा। डेस्कटॉप, दिस इज़ द मेन डिस्प्ले एरिया। ये हमारा मेन डिस्प्ले एरिया है डेस्कटॉप, जहाँ पर हमारी सभी फाइल्स, एप्लीकेशन जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें डिस्प्ले होता है यहाँ पर। आइकन्स का हमारा वही है जो कि हमारी एप्लीकेशंस जितनी भी हैं वो हमारी छोटे छोटे से आइकन्स हमारे डिस्प्ले होते हैं डेस्कटॉप पर। एप्लीकेशंस ऑफ माई कंप्यूटर हो, डिसाइकल भी नहीं, छोटे छोटे से आइकन है जो कि हमारे डिस्प्ले होते हैं डेस्कटॉप पर। पॉइंटिंग डिवाइस, अ डिवाइस सच अ माउस दैट कंट्रोल्स अ पॉइंटर विद व्हिच द यूजर कैन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स शोन ऑन द स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस भी हमारा वही है जो हमारा माउस पॉइंटर होता है, तो हम उसके थ्रू किसी भी डिवाइस पर, किसी भी एप्लीकेशन पे वहाँ पर जाके हम क्लिक करके एक फाइल से दूसरी फाइल तक पहुँच सकते हैं। फिर हमारा विंडो में हमारा फ्री वर्क फ्रेमवर्क है विद इन विच वन कैन रन ए प्रोग्राम और डिस्प्ले फोल्डर फाइल। हमारी जितनी फोल्डर फाइल्स होती हैं उन्हें डिस्प्ले करता है, हमारे प्रोग्राम्स को विंडोज़ पे डिस्प्ले होती हैं। इसके बाद है हमारा मेन्यूज़ में लिस्ट होती है हमारी। जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे तो हमारी वहाँ पे एक मेन्यू ओपन होता है जहाँ पे हमारी पूरी लिस्ट होती है, हमारे सारे एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। इसके बाद है हमारा डायलॉग बॉक्स का आप जानते हैं, जैसे कि जब हम काम करते हैं, हमने जैसे कि फाइल्स का निकाला या हमने इमेजेस का निकाला तो वहाँ पे हमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमें कौन सी ड्राइव पर जाना है, डी ड्राइव हमें जहाँ जाना है हमें वो शो होता है। इसके बाद सिक्योरिटी फीचर, विंडोज 7 सिंप्लीफाइज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड मेक्स इट ईजियर फॉर यू। हमारे लिए एक बहुत ही सिक्योरिटी फीचर है विंडोज 7 जो है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ इम्प्रूव बैकअप, हम इसे बैकअप भी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कीप योर इन्फॉर्मेशन सेफ, हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सेफ रहती है। इसके बाद हमारा क्विक रिव्यू है ये, इसे आप लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारा होमवर्क, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हमारे हेल्प बॉक्स के थ्रू हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्ट है हमारा डैश इज़ द लेटेस्ट वर्जन विंडोज 7 वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे लेटेस्ट वर्जन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट है वो हमारा है विंडोज 7। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, हमारा फर्स्ट आएगा विंडोज 7। विंडोज 7 ऑफर्स मैनी डिफरेंट मेथड टू मैनेज। सेकंड में आएगा हमारा फाइल। विंडोज 7 ने जो हमें डिफरेंट वे दिए हैं, ऑफ़र किए हैं, वो हमारे कौन से हैं, फाइल मैनेज करने का। फाइल है, फाइल भी है, इमेज भी है, लेकिन हमारा क्या है, मैनेज करना, फाइल मैनेज करना। उसके बाद है हमारा द डैश डिस्प्ले द प्रोग्राम दैट यू कैन ओपन ऑन योर कंप्यूटर। तो थर्ड में हमारा आएगा टास्क बार। जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं और हमारे प्रोग्राम डिस्प्ले होते हैं तो हमारा कहाँ पर शो होता है, वो टास्क बार पे। यहाँ आएगा टास्क बार। द मेन्यू विल डिस्प्ले ऑल द प्रोग्राम इंस्टॉल इन द कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, तो हमारा 4 का जो आंसर है वो आएगा स्टार्ट, हमारे स्टार्ट मेन्यू पे जाकर। फिर हमारा विंडोज 7 गिवन द ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम 6 डिफरेंस। विंडोज 7 ने जो हमें चूज़ करके दिए हैं 6 डिफरेंस, तो वो हमारे क्या है, वो है हमारा एडिशन। यहाँ आएगा हमारा एडिशन। फिर हमारा डैश मैक्स रीडिंग ऑर्गेनाइज एंड कंपेयरिंग विंडो वेरी वेल। तो यहाँ हमारे लास्ट में आएगा स्नैप, SNAP स्नैप। इसके बाद है हमारा मैचिंग। फर्स्ट का है मैचिंग फाइल, फर्स्ट का हमारा मैच होगा C से, वे टू मैनेज फाइल स्टोर ऑन द कंप्यूटर। सेकंड है हमारा प्लेइंग म्यूजिक, वो हमारा मैच होगा A से, टू प्ले म्यूजिक CDs वॉच DVDs मूवीज। थर्ड है हमारा इमेजेस हमारा मैच होगा B से, वे टू वर्क विद इमेजेस। 4 है स्टार्ट बटन हमारा मैच होगा F से, लॉन्च मैनी ऑफ विंडोज 7 फीचर्स। फिफ्थ है हमारा इंटरनेट मैच होगा हमारा D से, टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। 6 है हमारा स्टार्ट मेनू मैच होगा हमारा E से, लिस्ट ऑल द इंस्टॉल प्रोग्राम्स। हमारा टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस।
It is situated on the desktop and represent programs Windows 7 feature. First desktop icon, second start button, third start menu. इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट डेस्कटॉप आइकन. सेकेंड, यू कैन यूज दिस एरिया टू स्विच बिटवीन वेरियस प्रोग्राम्स. फर्स्ट डेस्कटॉप आइकन, सेकेंड है स्टार्ट मेनू, थर्ड है टास्क बार. इसका करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड टास्क बार. दिस ऑप्शन इज द ग्रेटेड वे टू डू एडिट शॉर्टकट टू योर मोस्ट ऑफन यूज प्रोग्राम्स. फर्स्ट हमारा स्नैप, सेकेंड पिनिंग, थर्ड टास्क बार. तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पिनिंग. सेकेंड, दे पुट इन्फॉर्मेशन इन फन लाइक न्यूज, पिक्चर्स एंड गेम्स ऑन योर डेस्कटॉप. फर्स्ट गैजेट, सेकेंड पिनिंग, थर्ड स्नैप. हमारा फर्स्ट इसका आंसर है करेक्ट. दिस इज द फीचर इन Windows 7 दैट हेल्प टू डाटा फ्रॉम लॉस, थेफ्ट और हैकर्स. एरोपिक, एरोशेक, बिटलॉकर. इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा बिटलॉकर. तो हमारा ये हमारे आज का हमारा वीडियो, हमारा लेसन कंप्लीट होता है. यहाँ पे हमने इसमें जो भी लेसन में पढ़ा है, हमने कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में पढ़ा है, विंडोज़ एक्सपी के बारे में पढ़ा है. तो हमारा इन सब के बारे में और Windows 7 डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा है. तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे बहुत अच्छे से. और आपका जो ये होमवर्क है अदर वर्क, इसे आप अपनी कॉपी में करेंगे. सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लें. आज का होमवर्क आपका अपनी इस अदर वर्क को अपनी कॉपी में नोट करेंगे सभी क्लियरली, बिल्कुल साफ राइटिंग में. और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए. थैंक यू.